अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फोलिक एसिड के बारे में। इन टैबलेट्स के बारे में बात करेंगे, इनकी खसूसियात के बारे में बात करेंगे, क्यों लेनी चाहिए, कितनी लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, नहीं लेंगे तो क्या नुकसान होगा, ज़्यादा लेंगे तो क्या नुकसान होगा और क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें और शेयर भी कर लें। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी जरूर हिट कर लें। आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक पे फॉलो और लाइक नहीं किया हुआ तो आप लोग मुझे वहां पर भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं। आप लोगों को उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं फोलिक एसिड के बारे में। फोलिक एसिड की जो डोज होती है वो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि 400 माइक्रोग्राम की एक टैबलेट आपको रोजाना लेनी पड़ती है। तो सबसे पहले जो इंट्रो है फोलिक एसिड का, ये है क्या भला। फोलिक एसिड दरअसल एक विटामिन है, विटामिन B9 इसको कहा जाता है और इसको फोलेट भी कहा जाता है और इसको फोलिक एसिड भी कहा जाता है। अब फोलेट जो आपकी बॉडी के अंदर जब ये फोलिक एसिड की टैबलेट जाती है तो ये कन्वर्ट हो जाती है फोलेट के अंदर। तो आपकी बॉडी को दरअसल फोलेट की जरूरत होती है। अब जो आप सब्जियों से या नेचुरली जो आप फ्रूट से, वेजिटेबल्स से जो लेते हैं विटामिन B9, तो वो आप फोलेट की सूरत में लेते हैं। अब उसकी क्योंकि अब्जॉर्प्शन जो होती है वो कम होती है। आप लोग सब्जियों से जितना मर्जी आप सब्जियां खाएं, ऐसी सब्जियां खाएं जिसके अंदर जो है फोलेट ज्यादा मौजूद है, तब भी आपको उनसे जो एब्जॉर्ब होके आपकी बॉडी को मिलेगा वो 30% ही मिलेगा। लेकिन इन टैबलेट की खसूसियत ये है कि ये आपको 90% बायोअवेलेबिलिटी देती हैं। मतलब ये इनकी जो एब्जॉर्प्शन है वो आपकी बॉडी के अंदर 90% से भी ज्यादा होती है, इसलिए ये टैबलेट्स रिकमेंड की जाती हैं। अब इनको फोलिक एसिड क्यों कहा जाता है, कुछ और क्यों नहीं कहा जाता। दरअसल जो फोलिक एसिड का लफ्ज है ये फोलियम से निकला है, लैटिन वर्ड है, और फोलियम का जो मतलब है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या ग्रीन लीफ कहते हैं। तो ऐसी जो सब्जियां जिनका जो है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कह लें या फिर ऐसी सब्जियां जो कि सब्ज हैं, वो आपको ज्यादा मिकदार के अंदर फोलिक एसिड या फोलेट प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि आपके पास ब्रोकली हो गई, कैबेज हो गई और जो है पालक हो गई, मेथी हो गई, इन सब्जियों के अंदर वाफिर मिकदार के अंदर आपको फोलिक एसिड मिल जाता है। अब फोलिक एसिड का काम क्या है या फिर जो है ये कितना एक जरूरी है, नहीं लेंगे तो क्या होगा। फोलिक एसिड दरअसल ये आपके सेल जो आपके खुलिये होते हैं जिससे इंसान बना है उसकी डिवीजन के अंदर या एक सेल से दो से चार होने में मदद करती है। आपके जिस्म के अंदर जो खुलिये होते हैं उनकी बढ़ोतरी के लिए जो है जरूरी होता है। आपके सेल के अंदर DNA और RNA मौजूद होता है। उनकी जब रेप्लिकेशन होती है तो एक सेल से दो सेल बनते हैं, तो ये उनके लिए भी जरूरी होता है। साथ में ये आपकी जो है सेल की डिवीजन के साथ साथ जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो आपके खून के अंदर मौजूद होते हैं RBC, उनकी डिवीजन के लिए, उनकी जो है बढ़ोतरी के लिए भी बहुत जरूरी होता है। अगर आप ये नहीं लेते या आपकी बॉडी के अंदर इसकी मिकदार कम है तो आपको एनीमिया हो सकता है, खून की कमी हो सकती है, आपका HB लेवल जो है वो कम हो सकता है। अब जिन लोगों का HB लेवल कम आता है, जिन खवातीन का HB लेवल कम आ रहा है, उनको जो है फोलिक एसिड जरूर लेना चाहिए। अब जब भी फोलिक एसिड की कमी होगी, एनीमिया होगा, खून की कमी होगी, तो आपको जो सिम्टम्स हैं जैसे कि आपको पैल्पिटेशन, दिल की धड़कन जो है वो तेज होगी, आपकी बार बार जो है आपको दिल की धड़कन तेज महसूस होगी, आपके हाथों में, आपके कानों में सुनाई देगी, साथ साथ आपको इरिटेशन होगी, डिप्रेशन होगा, आपको जो है साइकोलॉजिकल जो है इस तरह से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो ये फील होता है। अब बंदे को जो है समझ नहीं आ रही होती ये प्रॉब्लम्स क्या है, हालांकि ये सारा का सारा आपको एनीमिया की वजह से हो रहा होता है। तो इस तरह के सिम्टम्स जो हैं, साथ में आपको सफोकेशन हो सकती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आप सारा दिन जो है बेड से नहीं उठेंगे, कोई काम नहीं करेंगे और सुस्ती रहेगी, बहुत ज्यादा टायर्ड फील करेंगे। तो ये भी हमारे पास जो है एनीमिया की, खून की कमी की और साथ में इनडायरेक्टली देखा जाए तो फोलिक एसिड की कमी की वजह से होता है। WHO की एक लिस्ट है जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन आती हैं। 67th इंपॉर्टेंट मेडिसिन फोलिक एसिड है, क्योंकि हर साल 10 मिलियन से भी ज्यादा प्रिस्क्रिप्शन जो है फोलिक एसिड की जाती है।
और जो लोग फोलिक एसिड नहीं लेते उनके नुकसान जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अब WHO ने जो है बहुत ज़्यादा इसको ज़रूरी करार दे दिया है। तकरीबन 80 से ज़्यादा ममालिक के अंदर फोलिक एसिड को प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी के बाद जो है, कंसीव करने के बाद जो है वो ज़रूर रिकमेंड किया जाता है। क्यों? सबसे पहली बात यह है कि अगर हम देखें मेल्स के अंदर ये स्पर्मेटोजेनेसिस को बढ़ाता है, मेल्स के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन को ज़्यादा करता है, तो मेल्स के अंदर भी बहुत ज़रूरी है। खाली जो है ख़वातीन के लिए ज़रूरी नहीं है बल्कि मेल्स के अंदर भी ज़रूरी है। साथ ही जो आपका पार्टनर है, फीमेल पार्टनर है, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि फोलिक एसिड उसको क्या करता है कि उसके रेड ब्लड सेल्स की जो कमी आ रही होती है, HB लेवल के अंदर जो कमी आ रही होती है, उसको मेंटेन रखता है। साथ में जो है अब क्योंकि इसने जो है oogenesis कहते हैं हम, कि आपकी जो एग की फॉर्मेशन है फीमेल्स के अंदर, उसको भी जो है इन्हांस करता है और हार्मोनल बैलेंस को भी मेंटेन करता है। तो कंसीव करने से पहले इसका फायदा ये है कि खून की जो कमी होगी वो भी पूरी हो जाएगी और जो एग फॉर्मेशन है वो भी अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से होगी। कंसीव करने की जो परसेंटेज है, या फिर आप ये कह लें कि कितना ज़्यादा अच्छा कंसीव हो सकता है इसके खाने के बाद, वो परसेंटेज बढ़ जाती है। क्योंकि मेल भी जो है उसकी भी स्पर्मेटोजेनेसिस बढ़ी होगी, तो ये दोनों के लिए, पार्टनर्स के लिए बहुत अच्छी है। अब प्रेगनेंसी के बाद क्यों चलती है? प्रेगनेंसी के बाद फर्स्ट खास तौर पे इंपॉर्टेंट है कि पहले महीने के अंदर कोई भी नागा नहीं होना चाहिए, कोई भी एक ऐसा दिन नहीं होना चाहिए जिसके अंदर जो है फोलिक एसिड की टैबलेट ना ली जाए। दूसरा ये है कि पहले 3 महीने तक लगातार जो है, ट्राइमेस्टर तक आपको फोलिक एसिड दिया जाता है, ताकि बच्चा जो है जब वो ग्रोथ कर रहा होता है, सेल डिवाइड हो रहे होते हैं, तो उसके अंदर कोई डिफेक्ट ना आए। अब यहाँ पर जो खवातीन फोलिक एसिड नहीं लेती या जिनके जो हस्बैंड्स हैं वो उनको इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते, या उनको जो है मेडिसिन, आजकल हमारे जो देहात हैं उनके अंदर या गांव के अंदर ये है रिवाज के जो है उनको इस तरह के चीज़ें जो है नहीं मिलती, या जो है लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको पता नहीं है फवाइद का या इस तरह की नुकसानात का नहीं पता, तो उनको जो है खवातीन को जब ये फोलिक एसिड की टैबलेट्स नहीं मिलती, तो उसके बाद जो है NTDs जो है देखने को मिलता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स बच्चे के अंदर। अब ये एक ऐसी बड़ी जो है बीमारी कह लें या डिफेक्ट है बच्चों के अंदर जो देखने को मिलता है, जिसकी वजह से बच्चे की जान भी जा सकती है, मिसकैरेज भी हो सकता है और बच्चे के दिमाग के ऊपर जो है असर आ सकता है। बच्चा जो है इमेच्योर हो सकता है, बच्चे का दिमाग इमेच्योर हो सकता है, उसका जो दिमाग है उसका साइज छोटा हो सकता है, जिसे एनेन्सेफेली कहा जाता है। साथ में जो है उसको और प्रॉब्लम आ सकते हैं, बच्चा जो है माजूर पैदा हो सकता है। अब ये सारा का सारा जो कसूर आता है वो जो है हमारे जो फैमिली है उसकी जो है पढ़ा लिखा ना होने की वजह से इस चीज़ के ऊपर आता है, या जो है जानबूझ के इस चीज़ का नागा करना इसके ऊपर आता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।